जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। उस समय पहले मैं वीडियो बना करके बताया सरकारी बैंक में जितने भी सरकारी बैंक है ना, सभी में ग्रुप सी लेवल की क्लर्क की नई पदों पे भर्ती जारी हो गई है। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 6128 पदों पे नई वैकेंसी आ गई है, जिसमें ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। एक चीज मैं बता दूं, अगर आप बात करते हैं कि कब से कब अप्लाई, तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है 1 जुलाई 2024 से 21 जुलाई 2024। शानदार मौका है आप सभी कैंडिडेट के लिए। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीएच कैंडिडेट है ना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क ग्रेड की वैकेंसी है, सरकारी बैंक में नौकरी। अब देखिए कौन कौन सा बैंक में पोस्टिंग देता है। तो देखिए भैया, आप सभी तो सुने होंगे पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा कैनरा बैंक, चौथा यूको बैंक, पांचवा बैंक ऑफ इंडिया, छठवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक। ये सबके सब सरकारी बैंक है और सभी सरकारी बैंक में एक साथ सीआरपी के थ्रू नई वैकेंसी निकली है। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, इसमें एक खास बात है, वो है इसमें किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है। दूसरा स्किल टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर वाला वर्क है, स्किल टेस्ट भी नहीं है। और तीसरा बात ये है कि इसमें ना तो कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, यानी कि अलग से पेन पेपर से आपको रिटर्न पेपर देने की जरूरत नहीं है। शानदार वैकेंसी है, सरकारी बैंक में काम करने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान कर रहा है। वो भी सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही फास्ट प्रक्रिया होने वाली है। एग्जाम जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा, उसके बाद भी मेरिट आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। देखिए आगे आप लोगों को इसमें बता दूं, सीआरपी कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू ये वैकेंसी भर्ती की जा रही है। ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। अब सबसे शानदार वैकेंसी में ये बात आप लोग पूछ रहे होंगे कि भैया इसमें कौन कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कितना एज तक। तो सबसे पहले बात देखिए, आपका मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन सुनिए, रिजर्वेशन में एससी एसटी 5 साल की छूट, ओबीसी 3 साल की छूट, प्लस जो पीएच कैंडिडेट है यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, उनको 10 साल की एज में छूट मिलने वाली है। शानदार मौका है आप सभी के पास। ठीक है, अगर हम फॉर्म की फी की बात करें तो फॉर्म अगर आप अदर कैंडिडेट जैसे कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो आपको 850 रुपया फी लगेगा, क्योंकि ये बैंक की वैकेंसी है। और उसके बाद अगर आप एससी एसटी या फिर पीएच कैंडिडेट है तो 175 रुपया फॉर्म का फी है। दोस्तों ये तो सभी जितने भी बैंक की वैकेंसी आती है एसबीआई को छोड़कर के बाकी सभी में इतना ही फॉर्म फी होता है, ये सबको पता है। दोस्तों अब देखिए इसमें योग्यता, तो योग्यता में कुछ बदलाव है। क्या है ये देखिए, सबसे पहली बात तो आप स्नातक पास हो। स्नातक यानी कि ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट, यार बीए, बीएससी, बीकॉम, या फिर आप क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग किए हो, या फिर आप नर्सिंग, डॉक्टर, कुछ भी किए हो, बैंक में नौकरी करना चाहते हो, डिग्री के अंतर्गत आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अब देखिए एक चीज बता दूं, इसका एग्जाम कब होगा, लेकिन स्नातक के अलावा एक और सभी अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी है। सबसे पहली बात, अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी और सभी स्टेट का अलग अलग कट ऑफ आता है। ठीक है, सभी स्टेट में आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपका आना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन उसी से है। लास्ट में रिटर्न एग्जाम आप क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपका भैया लोकल टेस्ट होगा ही। ठीक है, अब देखिए एग्जाम आपका अगस्त 2024 में प्री है, अक्टूबर 2024 में मेंस है। इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन है, मेरिट आपका मेंस के आधार पे बनेगा। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ अगर आप बात कर रहे हैं तो भैया कट ऑफ सभी स्टेट का अलग अलग आता है। किसी स्टेट में 50 नंबर, 57, 60, मैक्सिमम 50% मार्क्स में ज्यादातर सिलेक्शन हो जाता है, या 60% में सिलेक्शन हो जाता है। तो एक शानदार मौका है, जो भी कैंडिडेट अगर बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, वो भी सरकारी बैंक में भाई, तो उन सभी के पास सुनहरा मौका है। साल में एक बार वैकेंसी आती ही आती है, तो जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फिर ये वैकेंसी अगले साल आने वाली है। ये वैकेंसी की बात करें तो सीआरपी क्लर्क 14 के हिसाब से आ रही है। दोस्तों 14 नंबर का ये है आईबीपीएस के थ्रू। ठीक है, आईबीपीएस के थ्रू वैकेंसी निकाली गई है। ठीक, अब देखिए इसमें एक खास बात है, अगर आप इसका सिलेबस जानना चाहते हैं, सिलेबस कैसा है, अप्लाई कैसा है, तो देखिए सबसे पहली बात इसमें सिलेबस
तो इसमें अगर हम प्री की बात करें, पेपर फर्स्ट 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का होगा, 1 घंटा का आपके पास टाइम होगा। इंग्लिश का आपका 30 क्वेश्चन आएगा, मैथ्स का 35 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग का 35 क्वेश्चन आएगा, टोटल हो जाता है दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन। ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, आपका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। आप इसको क्लियर कर लेते हैं, आप मेंस के लिए बुलाया जाएगा, जो अक्टूबर में पेपर है। प्री आपका सितंबर में है, अगस्त सितंबर में, और ये आपका अक्टूबर में है, ठीक है। तो 190 क्वेश्चन है, 200 नंबर का है, 160 मिनट का टाइम मिलेगा। अब देखिए इसमें अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जनरल प्लस फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का, 35 मिनट का टाइम रहेगा। इंग्लिश 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का, 35 मिनट का टाइम रहेगा। रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के भी इसमें क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, 60 नंबर का रहेगा, 45 मिनट का टाइम रहेगा। मैथ्स 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का ही रहेगा, 45 मिनट का टाइम रहेगा। टोटल 190 क्वेश्चन, 200 नंबर का, 160 मिनट का टाइम रहने वाली है। शानदार मौका है आप सभी कैंडिडेट को अपने ही, ठीक है, अपने ही राज्य में रह करके नौकरी करने का। अब चलिए दोस्तों आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूं कि कौन कौन सा स्टेट में कितना कितना पोस्ट है और कौन सा स्टेट में क्या लोकल लैंग्वेज मांगी गई है। दोस्तों इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, सीआरपी क्लर्क 14 यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्लर्क 14वां नंबर की वैकेंसी है। किसका? आईबीपीएस के द्वारा, ठीक है, आईबीपीएस के द्वारा। अब देखिए ये वैकेंसी ना जो जो बैंक मैंने बता दिया है उन सभी बैंक में क्लर्क की पोस्ट पे ज्वाइनिंग देती है। अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि कौन सा बैंक में और कौन सा राज्य में कितना कितना पोस्ट है। सबसे पहली बात दोस्तों आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो बोर्ड में बताया था कौन कौन सा बैंक में ज्वाइनिंग होगा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। इन्हीं बैंक में आप लोगों को क्लर्क की पोस्ट पे ज्वाइनिंग देने वाली है। पोस्ट जानने से पहले एक चीज जान लीजिए दोस्तों कि कौन सा स्टेट में क्या क्या लैंग्वेज मांगी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भैया अगर आप अंडमान एंड निकोबार में अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश एंड हिंदी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आप इंग्लिश हिंदी एग्जाम कौन कौन सा लैंग्वेज में आने वाली है, तो हिंदी तेलुगु में भी आने वाली है। लेकिन एक चीज है इसमें, अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश हिंदी में आने वाली है, असम में इंग्लिश हिंदी असमी में आने वाली है, आपका बिहार में इंग्लिश एंड हिंदी में आने वाली है, चंडीगढ़ में इंग्लिश एंड हिंदी में पेपर आने वाली है, छत्तीसगढ़ में इंग्लिश हिंदी में आने वाली है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी एंड कोंकणी लैंग्वेज में आने वाली। इस प्रकार से सभी स्टेट में कौन सा भाषा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके सामने में यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों सभी स्टेट का। अब हम बात करते हैं कि कौन सा स्टेट में कितना पोस्ट। इसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हर एक राज्य में कौन सा बैंक में कितना कितना पोस्ट है ये दिया हुआ है। जैसे कि यूटी अंडमान एंड निकोबार, इसमें कैनरा बैंक में भैया 1 पोस्ट है और टोटल कितना पोस्ट है, इसमें 1 ही पोस्ट निकाला गया है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 105 टोटल पोस्ट है, जनरल के लिए 43 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 24 है, एसटी के लिए 11 है, एससी के लिए 19 है। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में 5 पोस्ट है, आपका बैंक ऑफ इंडिया में बैंक ऑफ बड़ौदा में पोस्ट नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया में 5 है और कैनरा बैंक में 13 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 50 है। इस प्रकार से सभी स्टेट का डिटेल्स दिया हुआ है दोस्तों। इसके बाद अगर हम आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में भैया कितना पोस्ट है टोटल, ये आप देख सकते हो 10 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद स्टेट असम में आपका 75 पोस्ट है, सभी बैंक का डिटेल आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद बिहार राज्य में अगर हम पोस्ट की बात करते हैं 237 पद है, सबसे ज्यादा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 185 पोस्ट स्वीकृत हुई है, ठीक है। इसके बाद चंडीगढ़ में भैया 39 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है छत्तीसगढ़ में 119 पोस्ट है, जिसमें कि जनरल का 56, ईडब्ल्यूएस का 10, ओबीसी का 6, एसटी का 35, एससी का 12 पोस्ट है। अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा कौन सा पोस्ट वैकेंसी में है तो पीएनबी में 40 है, सेंट्रल बैंक में 54 है, कैनरा बैंक में 17 पोस्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों इसके बाद इसमें कौन सा आ जाता है, दादर एंड नगर हवेली में 5 पोस्ट टोटल स्वीकृत हुई है, ठीक है। सभी स्टेट का आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली में भैया 268 पदों पे स्वीकृत हुई है। सबसे ज्यादा पंजाब नेशनल बैंक में 125 पोस्ट है और पंजाब एंड सिंध बैंक में 50 पोस्ट है। गोवा में आप लोगों को 35 पोस्ट है टोटल, ठीक है। उसी प्रकार गुजरात में भैया आप देख सकते हो 236 पोस्ट है टोटल, ठीक है। और इसी प्रकार से सभी स्टेट का आप वैकेंसी स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो सभी बैंक में कौन कौन सा बैंक में
कितना कितना पोस्ट है वो सब कुछ शो हुआ है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को हर एक स्टेट का आप जा करके देख नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल में डाल देने वाला हूं। अगर सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात करते हैं तो यूपी में भैया 1246 पोस्ट है, जनरल के लिए 518, और आप लोगों को बता दूं ईडब्ल्यूएस के लिए 122 है, ओबीसी के लिए 328 है, एसटी के लिए 11 है, एससी के लिए 267 पोस्ट है। शानदार वैकेंसी है, जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में डाल दे रहा हूं, वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का मैंने कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में आप सभी को बता दिया। किसी भी प्रकार का सवाल है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं हर वीडियो में, हर एक वैकेंसी का, उसी प्रकार इसका भी डाल दिया हूं। किसी भी प्रकार का सवाल है कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।